गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस सरस्वती क्लासेस। मैं आपका फ्रेंड सौरभ मित्तल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? दिया है क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया गया है आपका। ये बोल रहा है कि इसमें एंगल ए एंड एंगल बी एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मैंने आपको समझाया था ना दोस्तों, क्या कहते हैं अक्यूट एंगल को हिंदी में? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर है ना, गिवन में दे रहे हैं कि कॉस ए इक्वल्स टू में कॉस बी है, और साथ में कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी अगर अक्यूट एंगल है तो इसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी शो करके दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, किस बात की देरी है, आ जाइए चुटकियों में सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको सामने दिया गया है फ्रेंड्स, लेट ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी जो दिख रहा है आपको, वो आपको कौन सा हो गया? समकोण हो गया। क्या हो गया? समकोण, जिसको हम हिंदी में भी समकोण कहते हैं और इंग्लिश में तो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, जैसे ही राइट एंगल है ना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोल रहा है कि ए सी बी इज राइट एंगल एट सी, यानी कि इसमें राइट एंगल ए सी बी है जिसमें सी एक राइट एंगल है, जहां पर यानी वेयर एंगल ए एंड एंगल आर, एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। यहाँ पे जो गिवन में भी बोला गया है, एंगल ए और एंगल बी कौन है? अक्यूट एंगल है। तो जिसमें हमारे को गिवन में और क्या चीज दी गई है? कॉस ए इज इक्वल्स टू में कॉस बी। क्या है ये? हमारे लिए गिवन है ना फ्रेंड्स, गिवन है। तो कॉस ए इक्वल्स में कॉस बी अगर हमारे लिए गिवन है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल ए इक्वल्स में एंगल बी शो करिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कॉस ए। अगर आपको मैं एक बात बताऊं फ्रेंड्स, आप है ना कॉस ए, अगर आप वही वाला फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि आपको मैंने पहले शुरू में बोला था जहाँ पर भी आपसे पूछ लीजिए राइट एंगल आ जाए और राइट एंगल बोले तो समझ लेना आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। कॉस ए इक्वल्स में लाल बटे कक्का, समझ गए ना, लाल बटे कक्का वाला। तो आपको याद हो तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का, जिसमें पहला वाला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। तो कॉस पे हम तो दूसरे वाले पे अटकेंगे। दूसरा वाला कौन है? आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसमें कौन सा ट्रायंगल? ए से। तो कॉस ए में बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा हो गया ए सी अपॉन ए बी। कौन हो गया? ए सी अपॉन ए बी। तो लिख दीजिए ए सी अपॉन ए बी। देखिए जैसे कि ए सी अपन ए बी लिख दिया इज इक्वल्स टू में, अब हमें कॉस बी देखना है। यहाँ पर हमने जैसे एंगल ए की नज़रिए से देखा तो हमारे को ये समझ में आया, लेकिन अब एंगल बी के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारा बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। तो ये देखने के लिए हमें यहाँ से इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स इस डायग्राम को। अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा शो कर देता हूँ, अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एंगल बी है, जो एंगल बी दिख रहा है, अगर आप इसको इस नज़र से देखें तो एंगल बी आपके लिए क्या हो जाएगा? देखिए जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, एंगल जी हमारा ए सी बी में बी की नज़र से देखो तो उसके सामने वाला क्या है? हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ए सी परपेंडिकुलर है तो बी सी हमारा कौन हो जाएगा? बी सी बेस हो जाएगा, और ए बी हमेशा की तरह आपका हाइपोटेनियस रहेगा, यानी कर्ण। तो लिख दीजिए बी सी अपॉन ए बी। बी सी कौन है? हमारा बी की नज़र से, अगर हम बी की नज़र से देखें तो बी सी हमारा बेस, ए सी परपेंडिकुलर, ए बी हाइपोटेनियस। तो देखिए लाल बटे कक्का में आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे ए बी सेम है, दोनों बेस, दोनों के सेम है बेस, तो हमने इनको क्या कर दिया? काट दिया। तो ऐसे काटने से हमारे ऊपर क्या बचा? ए सी इक्वल्स टू में बी सी, है ना फ्रेंड। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सकेगा, है ना। देखिए जैसा कि मैंने आपके सामने दिखा दिया फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया ए सी इक्वल्स टू में बी सी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? ए सी इक्वल्स टू में बी सी तो आ गया। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अपन जैसे है ना जैसे इससे पहले की जो एक्सरसाइज वगैरह थी उसमें अपन क्या करते थे, 9th में आपने सीखा था कि वहाँ पे जो डायग्राम वाले सम आते थे तो अपन सीखते नहीं थे उसमें, वही वाला जो हम उसमें कम क्या नाम है
जिसको हम कॉन्ग्रेंट कहते थे, याद होगा आप लोगों को। तो वैसे ही हमें यहाँ पर देखना है। तो कॉन्ग्रेंट की कंडीशन में हम देखते नहीं थे कि जो ट्रायंगल होता था तो उसकी ट्रायंगल के अपोजिट अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ऐसा हमने बताया था ना आपको। और आप जानते हैं हमने ये पढ़ा चुके हैं 9th में। जिसने हमारा 9th की वीडियो वो नहीं देखी हो तो हमारे इस चैनल के चैनल टैग में जाइएगा, उसमें हमने 9th का चैनल बना के रखा है, उसको आप ओपन करें और वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके आप आराम से वहाँ पे इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जैसे ए सी इक्वल्स टू बी सी है, तो ए सी का अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल बी, और बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल, जैसे बी सी है इसकी अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ए। तो जब ए सी इक्वल्स टू में बी सी है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने जब देखा ए सी का अपोजिट एंगल बी है, बी सी का अपोजिट एंगल ए है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी, है ना। तो यानी कि वाला आंसर हमारा क्या हुआ, सही हुआ। तो हमने जो क्वेश्चन में भी हमें यही बोल रहा था कि हमें एंगल ए इक्वल्स में एंगल बी शो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, विदाउट रीजन हम यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए रीजन लिख दीजिए जो हम वहाँ पर लिखते थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, और मैं चाहता भी नहीं हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका हो। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन, हमें आई होप, हमें आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। और जिसको भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसके डाउट जरूर क्लियर करेंगे, लेकिन आपको कमेंट जरूर आपको करना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।